स्टूडेंट्स, आप जान रहे हैं कि हम लोग इन दिनों कोरिलेशन के इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम कोरिलेशन इलस्ट्रेशंस पार्ट 3 पर हैं और यहाँ हम प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। पेन पेपर ले लीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। कैलकुलेशंस आपको स्वयं करनी है, मैं केवल मेथड और फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करूँगा। बावजूद उसके किसी को कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो वो मुझे पर्सनली या मैसेज करके या ग्रुप के माध्यम से जैसे भी चाहें अपनी डिफ़िकल्टीज़ का निदान करा सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलिए हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y for the following data. Assume 69 and 112 as the mean of values for x and y respectively. ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमें एज्यूम मीन मेथड से ही इसे सॉल्व करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसे एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला अभी पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि हमें क्या क्या कॉलम बनाने पड़ेंगे, चार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। तो उसी आधार पर हमने यहाँ पे लिख लिया है। जो x था गिवन उसको x के नीचे लिख दिया है। फिर हमने dx निकाला है, डेविएशन जिसको हम कहते हैं वो x माइनस एक्स बार होता है, आपको पता है। फिर हम स्क्वायर निकालेंगे, dx का स्क्वायर। फिर हमने y सीरीज़ लिखी है, फिर y माइनस वाई बार निकाला है, फिर इसका स्क्वायर निकाला है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने निकाला है dx और dy का। इतनी चीज़ें हमें चाहिए होती है, फिर इनका हम सबका टोटल करते हैं। तो एक बार देख लीजिए, हमने एज्यूम मीन जो क्वेश्चन में दिया था 69 वो लिया हुआ है और x के हर एक वैल्यू में से हम 69 माइनस करेंगे और लिखते जाएंगे डेविएशन वाले कॉलम के नीचे जहाँ लिखा है dx बराबर x माइनस एक्स बार। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 20 का स्क्वायर 400, 27 का स्क्वायर 279, 0 का स्क्वायर 0, 10 का माइनस 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर भी 100, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 8 का स्क्वायर 64। इनको टोटल कर लिया। टोटल आ गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1475। हमने y के साथ भी यही ट्रीटमेंट किया। y के साथ एज्यूम मीन माना था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 112, उसको हम हर एक वैल्यू में से माइनस कर करके लिखेंगे, जो आएगी 13, 25, 44, 0, माइनस 5, 24, 11 और माइनस 4। इन सब का भी हमने टोटल कर लिया। सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू 108 आ गया। ये सारी कैलकुलेशन आप अपने आप करनी है कॉपी पेन लेकर। अब हमने इसका स्क्वायर करा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 25 का स्क्वायर होता है 625, 44 का स्क्वायर होता है 1936। इसी तरह से बाकी भी स्क्वायर कर लिए। अब हमने dx और dy का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इन सबके सभी कॉलम का टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हम आते हैं फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला आपको याद ही है, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटे एन होल अपॉन अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन। फिर सिग्मा डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी वाई होल स्क्वायर अपॉन एन, ये भी रूट में रहेगा। डिनोमिनेटर पूरा रूट में रहता है। वैल्यू सेम है। थोड़ा टेक्निकली आप प्रयास करेंगे, एक दो बार लिख कर देखेंगे तो फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। ये ऊपर के टेबल में सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं जिसको हमने इन फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया है। आप यही काम पेन पेपर लेकर करिए और फिर मुझे बताइए क्या क्या हुआ। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी और इस तरह से आप कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन निकाल पाएंगे 0.955। इसमें पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव को रिलेशन है और ये 95 है, मतलब एक हाई ऑर्डर का को रिलेशन है। आ गए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। फॉर द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नंबर ऑफ आइटम्स दोनों सीरीज़ में x में भी 7 है, y में भी 7 है। x सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन 4 है जबकि y सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन 8 है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन 28 है x सीरीज़ का। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन y सीरीज़ का है 76।
सारी वैल्यूज़ हमको दी हुई है। नीचे ये भी लिखा है समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन इज़ 46। ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है और आपको कॉर्ल पियर्सन का मॉडिफाइड फार्मूला भी मालूम है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में भी किया था, शायद 9 में भी किया है। वही फार्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। सारी गिवन वैल्यूज़ को हम लिख देंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है। इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ रिप्लेस करना है। कैलकुलेशन सिंपल है, इजी है, आप अपने आप कर सकते हैं। इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन आर इज इक्वल टू आ गया 0.997। ये पॉजिटिव है, 99 ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है, इसलिए इसको हम परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन कह सकते हैं। एक बार आप कैलकुलेशन करके देखिए। अब हम आ चुके हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में यहाँ पे दिया हुआ है r इज इक्वल टू 0.25, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 45, स्टैंडर्ड डेविएशन y सीरीज का 3 दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 50 दिया है, वेयर x एंड y डिनोट डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। हमको नंबर ऑफ आइटम फाइंड करना है। तो जो गिवन वैल्यूज़ है इसके हिसाब से हमें पहले तो चलना पड़ेगा। हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सीरीज y है उसका फॉर्मूला लगाएंगे अपन अंडर रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n। उसको सॉल्व किया हमने। यहाँ भी लिखा हुआ है y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, और ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है ये फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसमें क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी और अब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर हम हमेशा इसलिए करते हैं कि एक साइड का रूट हटाना होता है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और दूसरे साइड में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n आ जाएगा। यहाँ तक एक बार जल्दी से आप पेन पेपर पर कर लीजिए। सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9n आ गया ट्रांसफ़र होके। अब हम ये वैल्यू सब अपने फार्मूले में लिख देंगे। हमारा फार्मूला क्या था कार्ल पियर्सन मेथड का, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। सिग्मा वाई स्क्वायर के स्थान पर 9n लिख देंगे जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। फिर से हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का और नीचे का रूट हटा दिया स्क्वायर करके। बाकी वैल्यूज़ का 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर। आगे आपको कैलकुलेशन देखना है। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025, 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0625 और 50 इंटू 9 आप कर दोगे तो हो जाएगा 450n। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम n को छोड़ के बाकी सारी राशियों को एक दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे। फाइनली हमारे पास आ जाएगा 72। तो n इज इक्वल टू 72 यानी नंबर ऑफ़ आइटम हमारे पास आ गए 72। अब आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 को देखिए ध्यान से। रैंक ऑफ 8 सेम स्टूडेंट्स in test in mathematics and statistics were as follow. Rank in mathematics, rank in statistics, calculate the coefficient of rank. इसको देख के हमको coefficient of correlation rank मेथड से फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम R1 में रैंक फर्स्ट सीरीज़ का लिख देते हैं, R2 में सेकंड सीरीज़ के रैंक लिख देते हैं, फिर हम डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं। ये आपको पहले से पता है, वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले रैंक R1 लिख दिए, R2 लिख दिए जो क्वेश्चन से मिला था, फिर इनके डिफरेंस निकाल दिए हमने। 1 - 4 करके -3, 2 - 2 करके 0, 3 - 1 करके 2, 4 - 6 करके -2। इस तरह से आगे आप कर लेंगे। फिर इनका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और इसी तरह से आगे आप स्क्वायर कर लेंगे। सभी कॉलम को टोटल कर लेंगे। डी स्क्वायर का टोटल किया हमने तो आया सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। का फॉर्मूला आपको पता है, रैंक मेथड का फॉर्मूला आर के इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ माइनस n। हियर n इज इक्वल टू 8, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, आर के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 6 इंटू 40 अपॉन 8³ माइनस 8। 8³ होता है 512, 6 × 4 = 24 और एक 0। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ रैंक को रिलेशन आर के इज इक्वल टू आ गया
5 2. Now come to the illustration number 14. Find out the coefficient of rank correlation between x and y. यहाँ हमें रैंक दिया हुआ है तो हम रैंक को R1 के नीचे लिख देंगे और R2 के नीचे लिख देंगे। पहले x के नीचे गिवन वैल्यू x की लिख देंगे, y के नीचे y की गिवन वैल्यू लिख देंगे और फिर इनको रैंक देते हुए चलेंगे हम। यहाँ आप देख रहे हैं जो सबसे रैंक देने के लिए आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ हमें 36 स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है, उसको हमने 1 दिया है। उससे बड़ा है 39, उसको हमने 2 दिया है। उससे बड़ा जो है हमारे पास 40, उसको हमने 3 दिया है। जिसकी आप रैंक दे देते हैं आप उसे छोड़ दिया करें आगे की कैलकुलेशन पे और उससे क्रमशः आगे बढ़ते जाएं। जिन नंबर्स की आप रैंक दे देते हैं तो पेंसिल से थोड़ा सा डॉट कर दें या क्रॉस कर दें, उन नंबर को फिर आपको कैलकुलेशन में नहीं लेना है और आगे की रैंक देते जाना है। उसी तरह से वाई सीरीज़ में आप रैंक देंगे तो वाई सीरीज़ में आप देखते हैं कि जो 30 है आइटम वो रिपीटेड है, 70 आइटम भी रिपीटेड है। तो जो सबसे फर्स्ट रैंक है हमारी वो है 30। तो फर्स्ट और सेकंड यानी 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी फर्स्ट रैंक भी हो गई 1.5 एवरेज से और सेकंड रैंक भी हो गई 1.5 एवरेज से। फिर थर्ड रैंक हो गई 40। फिर फोर्थ रैंक में अगर हम जाते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 50 रिपीट हो रहा है फोर्थ पर और फिफ्थ पर। तो 4 और 5 का एवरेज हमें लेना पड़ेगा। 4 + 5 = 9/2 = 4.5। तो फोर्थ रैंक हो गई 4.5 और फिफ्थ रैंक भी हो गई 4.5। अब हम देख रहे हैं 7 और 8। सेवन्थ रैंक होगी 70 की और एट्थ रैंक भी होगी 70 की, इसलिए 7 + 8 15/2 = 7.5। तो फर्स्ट 70 की रैंक हो गई 7.5, दूसरे 70 की रैंक हो गई 7.5। इस तरह से ये हमने पूरी रैंक यहाँ पर दे दिए। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, R1 - R2 करेंगे। R1 - R2 आप अपना पेन पेपर पर सॉल्व कर लीजिए। स्क्वायर करने के बाद इसका यहाँ पर टेबल से मिलान कर लीजिए। इसका टोटल कर देंगे तो आ जाएगा σd² = 19.5। इसको आप देखने की बजाय कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको प्राइड फील होगा, अच्छा लगेगा। ये फार्मूला हमने आपको बताया था, जब रिपीटेड नंबर्स होते हैं तो रैंक को रिलेशन का ये फार्मूला है। फर्स्ट नंबर कितने बार रिपीट हुआ वो m1 हो जाएगा, सेकंड नंबर कितने बार रिपीट हुआ वो m2 हो जाएगा, थर्ड नंबर कितने बार रिपीट हुआ वो m3 हो जाएगा। बाकी फार्मूला सेम रहता है। 1/12 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं ये नंबर्स और ब्रैकेट में क्यूब माइनस सेम वैल्यू होती है, m1³ - m1। उसी तरह से m2³ - m2, m3³ - m3। अगर 4 होता तो हम 4 भी लिखते। यहाँ पे क्वेश्चंस की दी गई वैल्यू आपको रिप्लेस करना है। आपको पता है कि m1 में जो फर्स्ट नंबर है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, फिर सेकंड नंबर भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, थर्ड नंबर भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए 2³ - 2 है, 2³ - 2 है, 2³ - 2 है। कॉमन मल्टीपल 1/12 सभी तीनों ब्रैकेट में है, उनको हमने सॉल्व करेंगे। अब आप पेन पेपर पे इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आ रहा है, मैं वेट करता हूँ। निश्चय ही आपने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं, सॉल्व कर लिया है। कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। ये 1 माइनस में हमेशा फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व करिए, एलसीएम मत लीजिए और फ्रैक्शन को फिर 1 में से माइनस करिए। तो ये आ गया हमारा 0.75। अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी इसी तरह का है। द रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन marks obtained by 10 students in English and statistics was found to be 0.5. Find the sum of squares of difference of ranks. Given है correlation R = 0.5, N = 10। फार्मूला आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? डिफरेंस की, D की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ लिख देंगे। फार्मूले को हमने ट्रांसफ़र कर दिया
तो जहाँ r इज इक्वल टू लिखा था, अब हमने ट्रांसफ़र करके इसे बना लिया है सिग्मा 6d अपॉन n³ - 1, और यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया है इसका r का, तो ये इस तरफ आकर हो गया है -r। अगर आपको ट्रांसफ़र करने वाली मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने पूरे फॉर्मूले में हर एक टर्म को -1 से इंटू कर दीजिए और फिर ट्रांसफ़र कर लीजिए, इजी हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ हमने क्या किया है, r को हम लेफ़्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड में ले गए हैं, और जो फ्रैक्शन वाला निगेटिव नंबर था 6 सिग्मा d² n³ - n, इसको हमने, यहाँ माइनस था तो इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड में ले गए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, r को राइट हैंड साइड में लाए हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इतना आने के बाद आपको जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है वो वैल्यूज़ फार्मूले में लिख देना है। फार्मूले में लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, उसमें से 10 माइनस किया तो 990 आ जाएगा। इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, पहले 2 से कैंसिल करेंगे फिर 3 से कैंसिल करेंगे, तो जो नंबर आ जाएगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार सिग्मा d² = 82.5 आ गया। यही हमें फाइंड करना था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक्स = 82.5। रैंक मेथड से और कार्ल पियर्सन मेथड से आपने अनेक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर पर अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अलग अलग लोगों के वीडियो और PDF क्वेश्चन आंसर सब हमने आपको भेजे थे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करिए। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगला चैप्टर इंडेक्स नंबर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। होमवर्क ज़रूर करिए और होमवर्क होने के बाद शेयर भी ज़रूर कीजिए।